अब रहा जो है आदाब के हवाले से, तो चूँकि ईद उल फित्र सामने पेश नज़र है, इस मुनासिबत से बेहतर और मुनासिब यह समझा गया कि जो है ना ईद उल फित्र के कुछ आदाब आप हजरात के सामने बयान किए जाए। ईद उल फित्र जो है ना उस ईद को कहा जाता है जो रमज़ान की तकमील पर होती है, रमज़ान के अख्तिताम पर होती है। ये फ़ित्र जो है ना सौम की ज़िद है। फ़ित्र जो है ना सौम की ज़िद है। मतलब ये है कि सौम के माना रोज़ा, रोज़ा माने खाने पीने और वगैरह से क्या करना, रुकने का नाम रोज़ा है। और फ़ित्र कहते हैं खाना पीना और जिन चीज़ों से रोज़े में रुकना था उन चीज़ों को अंजाम देना, ये क्या कहलाता है, फ़ित्र कहलाता है। तो आपने मुकम्मल 29 दिन या 30 दिन आपने खाने पीने से आप रुक गए थे और खाना पीना और वगैरह दीगर चीज़ों से रुककर रोज़ा आप में रहा था, तो लिहाजा 21 शव्वाल के दिन आपको खाना पीना छोड़कर खाने पीने की इजाज़त है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहमान नवाजी का दिन है। रोज़े में आपने खाना पीना छोड़ दिया था, लेकिन आज के दिन खाना पीना छोड़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि खाने और पीने की इजाज़त है। इसी वजह से उसको फ़ित्र कहा जाता है, इसी वजह से उसको फ़ित्र कहा जाता है। ईद उल फित्र के माने ऐसा खुशी का दिन, ऐसा खुशी का दिन जिसमें खाने और पीने की बिल्कुल इजाज़त है, और बल्कि खाना और पीना उसमें है। रोज़ा रखने की उसके अंदर इजाज़त नहीं है, बल्कि उसके दिन रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी बल्कि हराम के करीब है। ये इसी वजह से इसको ईद उल फित्र कहा जाता है। तो ईद उल फित्र इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में जो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ये इस्लाम में बड़ी बड़ी ईदें कहलाती हैं। लेकिन जो है ना ईद उल फित्र के जो है ना आदाब में से कुछ आदाब ये है कि सबसे पहला जो है अदब ये है ईद उल फित्र के आदाब में से कि आप ईद के दिन फजर की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें जमात के साथ। ईदैन के आदाब में से पहला अदब ये है कि आप ईद उल फित्र के दिन, मैं सिर्फ ईद उल अज़हा के आदाब नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ईद उल फित्र के आदाब बता रहा हूँ। दो बताइए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इस वजह से सिर्फ ईद उल फित्र के आदाब बता रहा हूँ। तो ईद उल फित्र के दिन सबसे पहला जो अदब है वो ये है कि आप फजर की नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में जमात के साथ क्या करें, अदा करें। ये ईद उल फित्र का पहले अदब है। उसके बाद नमाज के साथ ही ईद की तैयारी शुरू कर दें। ईद से एक दिन पहले आपके पास इतर नहीं है, इतर ला लें, या जो है ना कपड़ों का इंतज़ाम कर लें। जो भी ईद के लिए ज़रूरी है वो क्या है इंतज़ाम आप कर लें। उसके बाद ईद के दिन फजर की नमाज के फ़ौरी बाद जो है ना आप क्या करें, सदक़े फ़ित्र को अदा कर दें। सदक़े फ़ित्र को क्या करें मालूम है, अदा करें। अगर आपने रमज़ान में ही सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया है ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर आपने सदक़े फ़ित्र अदा नहीं किया है तो उसका मुस्तहब बेहतर वक्त यह है कि ईदगाह को जाने से पहले, ईद के दिन फजर का वक्त शुरू होने के बाद ईदगाह को जाने से पहले तक अदा करना ये मुस्तहब है। अगर किसी वजह से आप अदा नहीं करें इस वक्त भी, तो बाद में भी आपको अदा करना है। जब तक अदा नहीं करेंगे वो वाजिबुल अदा रहेगा, आपके ज़िम्मे वाजिब रहेगा। तो बहरहाल फजर के बाद आते ही ईद की तैयारी शुरू कर दें। मूँछ के बाल बढ़ गए हैं तो मूँछ को तरशवा लें, नाखून बढ़ गए हैं तो नाखून तरशवा लें, दीगर जो ज़ायद बाल हैं वो बालों की सफाई कर लें। दाढ़ी अगर एक मुश्त से बढ़ गई है तो उसको जो है ना लेवल कर लें, उसको बराबर कर लें। इसे एक मुश्त से कम करने की इजाज़त नहीं है। तो एक मुश्त से बढ़ गई है तो दाढ़ी को जो है ना लेवल कर लें। अगर हो सके तो नए कपड़े क्या करें मालूम है, पहने नए। अगर नए कपड़े आपके पास मौजूद नहीं हैं, अगर दर्जी ने अभी नए कपड़े नहीं दिए हैं, तो बहरहाल जो भी है अपने पास जो मौजूद उम्दा इस्लामी लिबास है वो इस्लामी लिबास पहने, इस्लामी लिबास पहने। और जो है ना तैयारी करें, गुस्ल करें, जो है ना खुशबू लगाएं, इस्लामी लिबास पहने, जो है ना पहन कर पहले तो सफाई कर ली आपने बालों नाखून बाल वगैरह वगैरह की, गुस्ल करें। उसके बाद जो है ना खुशबू लगाए, जो उम्दा से उम्दा इस्लामी लिबास है आप उसको पहने, और पहनकर ईदगाह को जाने से पहले भी एक मरतबा मिसवाक करें। ईदगाह को जाने से पहले भी एक मरतबा वज़ू करके जो है ना मिसवाक करें, ये सुन्नत है। और ईद उल फित्र में ईदगाह को जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाकर जाए। खजूर रखाते हैं तो ताक अदद में खाएं, 1, 3 या उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। अगर बनता है तो 5 खाएं, वरना फिर ईदगाह को जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल खजूर जो है ना खा रहे हैं तो आप ताक अदद में खाएं। नहीं, खजूर के अलावा कोई दूसरे हमारे पास आमतौर पर शीरखुरमा वगैरह बनता है, कोई भी मीठी चीज़ खाकर आप जा सकते हैं। नहीं भी खाए तो कुछ भी नहीं होता, उसको लाजमी मत करें। वो साहब मैं शुगर का मरीज़ हूँ, कैसा खाऊँ मीठी चीज़ बोल के बोलेंगे आप, वो उसमें कोई हरज की बात नहीं, मुस्तहब है। नहीं, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, शुगर बढ़ा हुआ है, परहेज़ करना है। नहीं, मुसाहब बोले थे शुगर मीठी चीज़ खाना बोल के मीठी चीज़ खा के अपने सेहत को नुकसान में जो है ना मत डाल लें।
मुस्तहब है, आसानी से सहूलत से कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें, मगर अगर गुंजाइश नहीं है तो फिर आप क्या है मालूम है, आपको सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, तो फिर आप उससे परहेज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो मीठी चीज़ ईदगाह को जाने से पहले जो है ना खा के जाना है। और नमाज ईद उल फित्र, अगर आप सेहतमंद हैं, नौजवान हैं, ईदगाह तक जा सकते हैं तो फिर नमाज ईद उल फित्र ईदगाह में जाकर नमाज ईद उल फित्र अदा करना चाहिए। ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा की तकरीबन 10 साल हयात में नबी, क्योंकि हिजरत के बाद ईद की नमाज का हुक्म आया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मदीने में तकरीबन 10 साल जो आपकी उम्र थी, 10 साला दौर में कभी भी आपने सिवाय एक मरतबा के बारिश हो रही थी, ईदगाह में नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से आपने मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा फरमाई। उसके अलावा बाकी तकरीबन हर मरतबा आपने ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर अदा फरमाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल पर पाबंदी फरमाई हो, लेकिन कभी कभार किसी उज़्र की वजह से या उम्मत पर कोई वाजिब ना हो जाए, इस खौफ से अगर उस अमल को तर्क कर दिया है तो उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। तो लिहाजा ये जो है ना, आप एक नौजवान हैं, अल्लाह ने आपको जो है ना ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, तो आप ईदगाह में जाकर नमाज अदा करें। इससे इस्लाम की शौकत भी ज़ाहिर होगी और इसकी बरकत से एक जगह ईदगाह में नमाज़ पढ़ने से दिलों में इत्तेफाक और इत्तेहाद भी पैदा होगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक भी पैदा होगा। तो लिहाजा ईद की नमाज ज़ईफ़ लोगों के लिए, जो वहाँ तक नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, ये उन लोगों के लिए है मस्जिद में। वरना आज तो उल्टा मामला है, ज़ईफ़ लोग जो है ना एक जज्बे से जा रहे हैं, लेकिन नौजवान लोग क्या है मालूम है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये देखने में आमतौर पर आ रहा है। और उसमें ये भी देख रहे हैं कि आसान जल्दी कहाँ हो रही है, बकरीद रहे तो और जल्दी कहाँ हो रही है वो देखते हैं। तो ये दीन को रस्म मत बनाइए, दीन को जो है ना एक जज्बे के साथ और इबादत को एक जज्बे के साथ क्या कीजिए, अदा कीजिए। ईद के दिन भी फार्मेलिटीज़ का काम को अंजाम मत दीजिए, बल्कि ईद को ईद की हैसियत से अंजाम दीजिए। तो बहरहाल ईदगाह को जब आप जा रहे हैं, ईदगाह अगर क़रीब में है, आप पैदल जा सकते हैं तो पैदल जाना बेहतर है, नहीं तो फिर आप सवारी पर भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ईदगाह को जाते वक्त एक रास्ते से जाएं और आते वक्त क्या करें, एक रास्ते से आएँ। जाते वक्त एक रास्ते से जाएं और आते वक्त एक रास्ते से आएँ। और जाते वक्त ईद उल फित्र में जो है ना तकबीर आहिस्ता से पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो है ना तकबीर आहिस्ता से पढ़ते हुए जाए ईदगाह को। जब ईदगाह को पहुंच जाए तो तकबीर कहना क्या कर दे, रोक दे। तकबीर कहना क्या कर दे, रोक दे। उसके बाद जब ईदगाह में पहुँचे आप तो ईद की नमाज़ क्या करें, अदा करें। अदा करने के बाद नमाज होते ही ना भाग जाए, बल्कि खुतबा भी सुने और आखिर तक रहें। उसके बाद ईद की नमाज के बाद जो है ना ईद के दिन खुशी का इजहार करना, गरीबों को खैर खैरात करना और जो है ना एक दूसरे के साथ गले मिलना, ये मुस्तहब है और पसंदीदा है, मुस्तहब है और पसंदीदा है। अब गले मिलने के मसले को हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। तो जहाँ तक गले मिलने के ताल्लुक़ से मैं आपको बात बता रहा हूँ, गले मिलना तो सरकार से साबित है, सिर्फ ईद के मौके पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ खुशी के औक़ात में सरकार से गले मिलना साबित है। तो सर एक फ़तह खैबर हुई थी, जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हबशा को हिजरत करके गए थे, वो 7 हिजरी में मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। तो लिहाजा जब जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, मदीने को तशरीफ़ लाए हबशा से, तो उस वक्त जो है ना यहूदियों के जो क़िले थे मुक़ाम खैबर वो फ़तह हुआ था। तो लिहाजा सरकार बहुत खुशी में थे। तो जब जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो सरकार जो है ना उनसे खुश होकर आगे बढ़कर गले मिले और फरमाया कि नहीं मालूम कि मुझे फ़तह खैबर से ज़्यादा खुशी हो रही है या क़ुदूम जाफ़र से, यानी जाफ़र के आने से। तो बहरहाल ये सरकार ने खुशी के मौके पर भी गले मिलना साबित है। वो ईद का मौका नहीं था, लेकिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तशरीफ़ आवरी का खुशी का मौका भी था और खैबर के फ़तह का खुशी का मौका भी था। तो लिहाजा ईद के अलावा भी खुशी के मौके पर क्या कर सकते हैं, आप गले मिल सकते हैं। वो जुमा का दिन हो या शादी का मुबारक मौका हो या कोई भी और खुशी का मौका हो, अल्लाह ने कोई नेमत अता की है, कोई एक चीज़ बहरहाल कोई भी नेमत, तो खुशी के मौके पर गले मिलना ये बिल्कुल साबित है। अब रहा जो आम तौर पर जो 2 चीज़ों में एक इख्तिलाफ पाया जाता है, गले मिलने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, सीधी जानिब से करना चाहिए, बाईं जानिब से करना चाहिए, और दूसरी बात कितने मरतबा गले मिलना चाहिए। पहले तो बात देखिए कि गले मिलने की शुरुआत सीधी जानिब से होना चाहिए, क्योंकि शरीयत में हर कार खैर सीधी जानिब से शुरू होता है।
इब्दऊ बिल मयामिन हदीस में आया है, इब्दऊ बिल मयामिन, सीधी जानिब से जो है ना शुरू करो, सीधी जानिब से शुरू करो। अब रहा एक मरतबा मिलना, 3 मरतबा मिलना, ये इसमें कोई वजाहत के साथ इसमें चीज़ मौजूद नहीं है। बस आप एक मरतबा दिल भर रहा तो एक मरतबा मिलिए, 3 मरतबा मिल रहा तो 3 मरतबा मिलिए, इसको झगड़े का ज़रिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी जो है ना अहम चीज़ नहीं है, ना ख़बर का सवाल है ना हशर का सवाल है, बल्कि दुनिया का भी सवाल नहीं है। तो बहरहाल इसको उतना ज़्यादा वो करने की जो है ना ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता चूँकि मुस्तहब हर नेक काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, सीधी जानिब से शुरू करना है, तो लिहाजा गले मिलना भी आप सीधी जानिब से शुरू करें। मर्जी एक मरतबा मिलता है सामने वाला तो एक मरतबा मिले, 3 मरतबा मिलता है तो 3 मरतबा, तो एक मरतबा कैसा मिला तो 3 मरतबा कैसा मिला, ये झगड़ा करने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। ये कोई ऐसी झगड़े वाली चीज़ भी जो है ना नहीं, अपनी अपनी बात है वो। क्योंकि हदीस में मुआनक़े का जिक्र है, गले से गले मिलना का जो है ना जिक्र है। अब वो एक मरतबा 3 मरतबा वो उसका कोई जो है ना वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई इशारतन मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है हो, समझे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये ईद के दिन गले मिलना, एक दूसरे को मुबारकबादी देना भी मुस्तहब है। खुशी के मौके पर कोई नेमत अगर मिल जाए तो मुबारकबादी देना जो है ना ये भी, जैसे शादी के मौके पर कहते हैं बारकल्लाहु लक बारकल्लाहु अलैक, अल्लाह आपको बरकत दे, आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो लिहाजा मुबारकबादी देना ये खुशी के मौके पर, ये इस्लामी खुशी के मौके पर, गैर मुस्लिमों की खुशी के मौके पर नहीं, क्रिसमस के मौके पर नहीं, या किसी और गैर मुस्लिम त्यौहार की बुनियाद पर नहीं, इस्लामी खुशी हो, इस्लामी त्यौहार की बुनियाद पर मुबारकबादी देना और खुशी का इजहार करना ये भी क्या है मुस्तहब है। और ईद के दिन चूँकि जो है ना खुशी का दिन है, अल्लाह के इनामात व इकरामात वाला दिन है, इसी वजह से ईद के दिन गुरबा को ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करना ये भी मुस्तहब और पसंदीदा है, ताकि जिस तरह आपको ईद की खुशी हासिल है, ईद की खुशी उन्हें भी हासिल हो। और फ़ितरे का भी मकसद एक यही है। ये थे ईद के आदाब। फिर आते वक्त एक दूसरे रास्ते से क्या करें, ईद के दिन जो है ना आए। ये ईद के आदाब में से एक अदब बयान, आदाब कुछ ईद के आदाब आपके सामने बयान किए गए।